तो पतंजलि का केस क्या है? पतंजलि की इतनी लक क्यों रही है? उसमें WHO का उन्होंने ऐसी स्टैंप लगा दिया बिना WHO की परमिशन। देयर वाज नथिंग और ये फ्लॉज हो रहे थे बट उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट वाज नॉट टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन और मुझे लगा पीपल विल सपोर्ट इट कि हाँ सही क्या सुप्रीम कोर्ट ने भाई। पतंजलि का केस क्या है? कैन यू एक्सप्लेन? आपने पढ़ा है पतंजलि वाला केस? तो पतंजलि का केस क्या है? पतंजलि की इतनी लक क्यों रही है ऑल ऑफ अ सडन, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि आपकी जो पॉलिसी है वो इस पेपर से भी कम की कीमत की है। लाइक दैट स्टेटमेंट इज वेरी बोल्ड एंड बिग और मीडिया में देना इतना बड़ा। सो व्हाट क्या हो रहा है पतंजलि के साथ जहाँ पे उनकी अपॉलॉजी पेपर की कम की कीमत की? तो अ लॉट ऑफ प्लेयर्स आर देयर इन दिस केस और थोड़ा समझना पड़ेगा कैसी चीज़ें हो रही है, ठीक है। एक तो आई मेड अ वीडियो ऑन इट पतंजलि वाला एंड और मुझे लगा था पीपल विल सपोर्ट इट कि हाँ सही क्या सुप्रीम कोर्ट ने भाई। तुमको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ही नहीं देती है, जब जजमेंट देती है तो तुमको लगता है कि पतंजलि को साइडलाइन क्यों कर दिया, इतने सारे कॉर्पोरेट्स हो गए। हमने कहा कि अरे भाई कर तो रही है करके क्रेडिट दो जब व्हेन इट्स ड्यू करके। क्या लोग चिढ़ रहे हैं कि पतंजलि के साथ क्यों? हाँ तो इसलिए कि इंडियन ब्रांड के पीछे क्यों लगे तुम, बॉर्नविटा को क्यों नहीं बोल रहे हो, तुम किसी और को क्यों नहीं बोल रहे हो। सो आई टेल यू हाउ इट हैपेंड वाज, ये पहली बार नहीं था जब पतंजलि ने किया था। तो ऐसा होता है कि दिस डिबेट इज नॉट अराउंड आयुर्वेदिक, एलोपैथी, होम्योपैथी, मॉडर्न साइंस है ही नहीं। लॉ अपना है FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से है। वो ये बोलता है कि आप कुछ बीमारियों के बारे में एड्स बना ही नहीं सकते हो। एड्स का हो गया, BP का हो गया, आप ये बोल ही नहीं सकते कि आप क्योर कर सकते हो या फिर प्रिवेंट कर सकते हो। तो वन ऑफ दीज एड्स में ना उसने किया था डायबिटीज़, हाईली डायबिटिक पेशेंट्स के लिए उन्होंने बोला था कि हम जो इंसुलिन पे थे कि हम तुमको क्योर कर सकते हैं। एंड द लॉ बहुत स्ट्रिक्टली बोलता है कि तुम ऐसा कोई एड बना ही नहीं सकते हो, ना प्रिवेंशन का ना क्योर का। एंड दे वर अर्जिंग पीपल टू स्टॉप यूजिंग मॉडर्न मेडिसिन। तो वो लोग जो जा रहे थे डॉक्टर्स के पास वो जाना बंद कर दिया। अब तो वो लोग जो इंसुलिन यूज, तो व्हेन इंसुलिन वाज डिस्कवर्ड नोबेल प्राइज मिला था। तो समवन हु कैन क्योर इट उसको भी मिलना चाहिए। तो दे मेड अ प्रॉपर एड, सब कुछ हुआ। तो दे वर प्रमोटिंग आयुष ट्रीटमेंट, आयुर्वेद, ये सारी चीज़ें, पर मॉडर्न मेडिसिन को वो नीचा दिखा रहे थे। बहुत बार ये सारी चीज़ें हुई थी, उनको नोटिस गए थे कि यू शुड नॉट बी डूइंग दिस। फिर अपने कोरोना के टाइम पे ये हुआ था कि कोरोनिल करके उन्होंने टैबलेट निकाली थी एंड दे सेड WHO सर्टिफिकेशन। WHO इज नॉट अ मेडिकल बॉडी, उसका सर्टिफिकेशन कोई वैल्यू नहीं है। चलो लगा दिया तो सच तो होना चाहिए। देयर वॉज नो सर्टिफिकेशन, ओनली नथिंग, ब्लेटेंट लाई, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। और लोग ले रहे थे, मतलब उसमें WHO का उन्होंने ऐसी स्टैंप लगा दिया बिना WHO की परमिशन। देयर वाज नथिंग। और मेरे को बता, इतने सारे लोग थे जो क्या बोलते हैं इंजेक्शन वगैरह नहीं लगवा रहे थे, ये सोच के कि हम आयुर्वेद से ट्रीट हो जाएंगे। एंड देयर वाज नथिंग इन इट। नेपाल ब्लैकलिस्टेड पतंजलि इन 2022। तो FSSAI, हाँ, अब सुप्रीम कोर्ट क्यों बात लगा रही है? पहला तो उसको इतनी बार 5-6 बार और भी बोल चुका तुमको नहीं करना चाहिए। वो हर बार अपोलोजाइज करता था पर कुछ नहीं करता था। अब FSSAI क्या करता है, ये कंपनी के ऊपर तो लगाता है, ये ओनर्स की तुम नहीं करोगे, प्लस स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी डालता है कि तुम्हारी जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसको बोलो रेगुलर चेक्स करे, सारी चीज़ें करे। तो लाइसेंसिंग चेक्स तक खूब सारे हो रहे थे। जैसे उनका जो मस्टर्ड ऑयल है उसमें फ्लॉ नहीं कर रहा था, काऊ घी उसमें फ्लॉ नहीं कर रहा था, जो उनके काऊ घी में क्या फ्लॉ निकला, अडल्टर्ड था या फिर कुछ तो निकला था। फिर जो उनका मैगी है उसमें परमिसिबल लिमिट ऑफ ऐश का ट्रिपल द क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो बहुत सारे फ्लॉज हो रहे थे बट उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट वाज नॉट टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन। देन सुप्रीम कोर्ट उनको बुला भी थे, फिर वो नहीं आए, वो अपॉलॉजी भेज रहे थे। देन सुप्रीम कोर्ट हैड इट कि तुम्हारा खत्म करो करके, ये हो क्या रहा है करके। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको नोटिस दिया कि आओ पहले बताओ, जवाब दो कि तुम ये क्यों कर रहे हो। उन्होंने इग्नोर किया। उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को भेजा, स्टेट गवर्नमेंट ने भी इग्नोर किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये स्टेट गवर्नमेंट और पतंजलि दोनों आओ अब। बिकॉज और फिर मेरे को लगता है कि अ कंपैरिजन ऑफ पतंजलि और बॉर्नविटा कैन नॉट बी डन बिकॉज वन हेल्थ ड्रिंक, एक तो हेल्थ ड्रिंक का कोई डेफिनेशन नहीं है, इट्स अ ड्रिंक। एंड सेकंड इज मार्केटिंग इटसेल्फ एज अ मेडिसिन। तो मेडिसिन और समथिंग ऑप्शनल को कंपेयर नहीं कर सकते। एक को आप रिलीजियसली ले रहे हो, एक को आप ऑप्शनल ले रहे हो। तो द ओनर्स ऑन पतंजलि विल डेफिनेटली भी मोर, जो वाट लगनी चाहिए उसको फटकार लगनी चाहिए, डेफिनेटली ज़्यादा होनी ही चाहिए और सही भी हो रहा है। एंड आई से अगर ये सिप्ला भी करती, नोवार्टिस भी करते, बहुत सारे केसेस में, रैनबैक्सी वाले केसेस में, बहुत सारे केसेस में उनको भी लगी है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पतंजलि की लग रही है, उनकी साइलेंट में लग गई थी, उनकी थोड़ी जोर से लग पब्लिक में। हाँ, क्योंकि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में तो जोर शोर से किए थे। नो अदर एलोपैथिक ब्रांड और आयुर्वेदिक ब्रांड हैज डन इट लाइक पतंजलि। तो तुम जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा सुनोगे भी। तो ऐसा कुछ बायसनेस का स्कोप ही नहीं है। द सुप्रीम कोर्ट इज डूइंग गुड टू द पीपल कि वो उनको बोल रही है कि तुम लोगों को बहकाओ मत गलत चीजें लिख के। इससे ना अच्छी चीज़ ये होगी कि इवन इफ पीपल आर नॉट लाइकिंग कि क्यों हो रहा है पता नहीं, इससे भी बहुत अच्छी चीज़ आएगी। जो ये लॉ है ना FSSAI, ये क्या बोलती है कि तुमको 6 महीने का पनिशमेंट मिल जाएगा या फिर हल्का सा फाइन। अगर इंडिया में कोई भी चीज़ हिट होती है, करोड़ों लोग कंज्यूमर है, तुम करोड़ों कमा रहे हो, तुम 20,000 का फाइन दे दोगे तो क्या ही होगा। द लॉज हैव टू बी स्ट्रिंजेंट इन दिस एरिया। तो इन सब से यही फर्क पड़ेगा कि FSSAI अब स्ट्रिक्ट होगी।